ओम शांति। आज सुनते हैं 1 दिसंबर 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सर्व खजानों की चाबी एक नामी बनना। आज की मुरली में बाबा ने कौन सी चाबी बच्चों के हाथ में है, दूसरा स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय कैसे पाएं, तीसरा कोई भी कर्म शुरू करने से पहले किस बात का आवाहन करना है, और चौथा किस बात में निर्भय बनना है और किस में निर्भय नहीं बनना है। तो आओ सुनते हैं 1 दिसंबर 78 की मुरली। भगवान को भी वश में करने वाले बच्चों प्रति बाप दादा बोले, बाप दादा सदा बच्चों की तकदीर को देख हर्षित होते हैं। वाह तकदीर वाह, ऐसी श्रेष्ठ तकदीर जो बाप को भी अपने स्नेह संबंध से निराकार से साकार बना लेती। आवाज से परे बाप को आवाज में ले आते, स्वयं भगवान को जैसे चाहें वैसे स्वरूप में लाने के मालिक को सेवाधारी बना लेते। वाह, क्या आज सम्मान बाबा बच्चों का कह रहे हैं। बाप के सर्व खजानों के अधिकारी बनने की, वह बाप को स्वयं पर समर्पण कराने की चाबी बच्चों के हाथ में है। कितने बड़े शब्द बाबा ने दिए। भगवान को भी समर्पण कराने की चाबी बच्चों के हाथ में है। जिसके हाथ में ऐसी चाबी हो उनसे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है क्या? ऐसी चाबी को संभालने वाले नॉलेजफुल और सेंसिबल बने हो। चाबी तो बाप ने दे दी, जिस चाबी द्वारा जो चाहो 1 सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। जब रचता सेवाधारी बन गए तो सर्व रचना आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे सेवा के लिए बांधी हुई है। जब आसुरी रावण अपने साइंस की शक्ति से प्रकृति अथवा तत्वों को आज भी अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, तो आप ईश्वरीय संतान, मास्टर रचयिता, मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे ये प्रकृति और परिस्थिति दासी नहीं बन सकती क्या? अपने साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। वाह, बहुत शक्तियां मिलने के कारण उनके महत्व को भूल जाते हो। जब साइंस की अणु शक्ति महान कर्तव्य कर सकती है तो आत्मक शक्ति, परमात्मक शक्ति क्या नहीं कर सकती? उसका अनुभव अभी बहुत थोड़ा और कभी कभी करते हो, सदा नहीं करते, कभी कभी। परमात्म शक्ति को अपना बना सकते, रूप परिवर्तन करा सकते, तो प्रकृति और परिस्थिति का रूप और गुण परिवर्तन नहीं कर सकते। तमोगुणी प्रकृति को स्वयं की सतोगुणी स्थिति से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परिस्थिति पर सब स्थिति से विजय नहीं पा सकते हैं क्या? ऐसे मास्टर रचयिता शक्तिशाली बने हो। बाप दादा बच्चों को श्रेष्ठ प्राप्ति को देख यही कहते, एक एक बच्चा ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है जो एक बच्चा भी बहुत कमाल कर सकता है। वाह, कितना बाबा को नाज है, देखो, वंडरफुल। तो इतने क्या करेंगे? चाबी तो बहुत बढ़िया मिल गई है ना, लगाने वाले लगाते ही नहीं है। बाबा ने दी है, लगाने वाले लगाते ही नहीं है। सभी को चाबी मिली है, ना कि कोई को। नए पुराने छोटे बड़े सब अधिकारी हैं। जैसे आजकल की दुनिया में भी स्वागत अर्थात कोई गेस्ट की रिसेप्शन करते हैं,
तो सिटी की चाबी देते हैं ना। बाप दादा ने भी हर बच्चे की रिसेप्शन में बच्चों को स्वयं की और खजानों की चाबी आने से ही दे दी है। ऐसी जादू की चाबी जिससे जिस शक्ति का आवाहन करो वह शक्ति स्वरूप बन सकते हो। 1 सेकंड में इस जादू की चाबी द्वारा जिस लोक में जाने चाहो उस लोक के वासी बन सकते हो। जिस काल को जानने चाहो उस काल को जानने वाले रूहानी ज्योतिषी भी बन सकते हो। संकल्प शक्ति को, अब बड़े ध्यान से सुनना, संकल्प शक्ति को जिस रफ्तार से और जिस मार्ग पर ले जाना चाहो उसी रीति से संकल्प शक्ति के अधिकारी बन सकते हो। ऐसी चाबी काम में क्यों नहीं लगाते? महत्व को नहीं जाना है क्या? किनारे रखने के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। अच्छी चीज को संभाल कर किनारे रखते हैं ना कि समय पर काम में लाएंगे, लेकिन यह चाबी हर समय कार्य में लाओ, हर समय कार्य में लाओ। चाबी लगाओ और खजाना लो, चाबी लगाओ और खजाना लो। इसमें इकोनॉमी नहीं करो, लेकिन एक नामी जरूर बनो। एक बाबा का नाम, एक नामी बनना ही चाबी को लगाने का तरीका है। बाबा से कनेक्शन जोड़ा, एक नामी बने और चाबी लग गई। तो यह करने नहीं आता क्या? आजकल तो चाबी रखने का फैशन है। सौगात में भी किचन देते हो ना, कीचेन यह संभालना मुश्किल लगता है क्या? कोई भी कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन इस चाबी द्वारा करो तो हर शक्ति आप मास्टर रचता की सेवाधारी बन सेवा करेगी। आवाहन नहीं करते हो, लेकिन कर्म की हलचल में आवाहन की बजाय आवागमन के चक्कर में आ जाते हो। अच्छा बुरा, सफलता असफलता, इस आवागमन के चक्कर में आ जाते हो। आवाहन करो अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो। यह सर्व शक्तियां आपकी भुजाओं के समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ कर सकती हैं क्या? ऑर्डर करो। क्या बाबा बता रहे हैं अब तरीका? ऑर्डर करो, सहन शक्ति, कार्य सफल करो, तो देखो सफलता सदा हुई पड़ी है। ऑर्डर नहीं करते हो, लेकिन क्या करते हो जानते हो? ऑर्डर की बजाय डरते हो। कैसे सहन होगा, कैसे सामना कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर ऑर्डर नहीं कर सकता। अब क्या करेंगे? डरेंगे व ऑर्डर करेंगे। महाकाल के बच्चे भी डरें तो कौन निर्भय होंगे? हर बात में निर्भय बनो। अलबेले और आलस्यपन में निर्भय नहीं बनना। माया जीत बनने में निर्भय बनो। तो सुना जादू की चाबी, सौगात को संभालना सीखो और सदा कार्य में लगाओ। अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान रूहानी शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता, प्रकृति और परिस्थितियों को अधिकार से विजय पाने वाले सदा विजयी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। दीदी जी से बातचीत। संगम युग के राजाओं का साक्षात्कार होता है। राज्यवंश यहां से ही आरंभ होता है। अभी राजे और प्रजा दोनों ही संस्कार प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहे हैं। प्रजा अर्थात सदा हर बात में अधीनपन के संस्कार। उसको कितना भी अधिकारीपन की स्टेज का तख्त दो, लेकिन तख्त नशीन बन नहीं सकते। सदा निर्बल और कमजोर आत्मा दिखाई देंगे। स्वयं की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन दूसरे की हिम्मत और सहयोग से कार्य सफल कर सकते।
सहयोग और चीज है और हिम्मत बढ़ाने के लिए सहयोग और चीज है। हिम्मत देंगे तो कर सकेंगे। फिर कुमारों के साथ, कुमारों को चित्र सदा बाप के साथ रहने का दिखाया है। तुम्ही से खेलूं तुम्ही से खाऊं, ये चित्र सखा रूप का है। ग्वाल बाल के रूप में दिखाया है। हाँ, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं, सभी कुमार युगल मूर्त हो चलते हो। युगल हो या अकेले हो, कभी अकेले का संकल्प नहीं करना। साथी को सदा साथ रखो तो सदा खुश रहेंगे और दिन रात खुशी में नाचते अपना और दूसरों का भविष्य बनाएंगे। माताओं से निर्मोही हो, नष्टो मोहा हो ना। माताओं को विशेष विघ्न मोह का ही आता है। नष्टो मोहा अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। अगर जरा भी मोह चाहे देह के संबंध में हो तो तीव्र पुरुषार्थी की बजाय पुरुषार्थी में आ जाते हैं। लास्ट बाबा ने युगलों से, स्मृति से पुराना सौदा कैंसल कर सिंगल बनो, फिर युगल बनो। पुराना हिसाब किताब सब चुकतो और नया शुरू। माया के संबंध को डाइवोर्स दे दिया और बाप के संबंध में सौदा कर दिया। इसी से माया जीत, मोह जीत, विजयी रहेंगे। सहयोगी भले हो, कंपेनियन नहीं। कंपेनियन तो एक ही है। कंपेनियन का भान आया और गया। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।